आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मेरा नाम खुशबू है और आप सुनना शुरू कर चुके हैं आज तक रेडियो का खास पॉडकास्ट कोरोना कवरेज। इस पॉडकास्ट में कवर किए जाते हैं वो सारी खबरें जो कोरोना से जुड़ी हैं, मेडिकल रिसर्च, वैक्सीन अपडेट्स, घटते बढ़ते केसेस और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आप रहें अप टू डेट। आज किन किन खबरों पर रहेगी हमारी खास नज़र बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले कोवैक्सीन और कोविशील्ड कैसे एक दूसरे से अलग हैं ये समझेंगे। फिर वैक्सीनेशन को लेकर पंजाब में किस तरह की तैयारी है ये जानेंगे। स्टोरेज से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा यहाँ पर। अंत में एक ऐसे सर्वाइवर से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो खुद भी पॉजिटिव हुए और उनकी वाइफ भी। साथ में दिल्ली और यूपी सरकार के कोरोना से जुड़ी फैसिलिटीज़ में इन्होंने क्या और कैसा अंतर पाया ये भी आपको ये बताएंगे। इन सब पे ज़रा ठहर कर करेंगे बात, लेकिन जल्दी से देश दुनिया से आई कोरोना अपडेट्स पर नज़र डाल लेते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बीते दिन वैक्सीन मंजूरी पर प्रश्न खड़े किए हैं। शशि थरूर ने कहा है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल होना बाकी है, ऐसे में उससे पहले ही इसे परमिशन क्यों दी गई। शशि थरूर समेत अन्य कुछ नेताओं ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं और इसे खतरनाक बताया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला ने दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड फरवरी-मार्च तक बाजार में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि हम सरकार के खरीद आदेश का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 7 दिनों में दूसरी बार 17,000 से कम कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 16,504 नए मामले सामने आए हैं और 214 लोगों की मौत हुई है। वहीं 19,557 लोग ठीक हुए हैं। इसी के साथ कुल मामले बढ़कर 1,03,41,000 हो गए हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। 5 जनवरी से प्रदेश में वैक्सीन लगाने का ड्राई रन शुरू किया जाएगा। यूपी में 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन से कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया जा सकता है। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वैक्सीन को लेकर बोले कि मैंने तय किया है कि वैक्सीन अभी नहीं लगवाऊंगा, पहले बाकी को लगे और फिर अपना नंबर आए। राजधानी दिल्ली में शुरुआती चरण में 51 लाख लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इनमें से 3 लाख हेल्थ केयर, 6 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं, जबकि बाकी वो लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की कुल 75 लाख से ज़्यादा डोज स्टोर करने की क्षमता है। जल्द ही इसकी क्षमता 1 करोड़ डोज से अधिक कर दी जाएगी। बिहार में कोविड-19 महामारी की वजह से पिछले 9 महीनों से बंद सरकारी स्कूल आज से खुल गए हैं। पहले फेज में 4 जनवरी से 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खुलेंगे। दूसरे फेज में 19 जनवरी से नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की योजना है। अब देखिए, क्योंकि भारत में दो वैक्सीन को अप्रूवल मिल गई हैं, तो जल्द ही भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा। लगभग सारे राज्यों में वैक्सीन का ड्राई रन भी हो गया है। कल यूपी में ड्राई रन शुरू होने जा रहा है। चूँकि दो वैक्सीन भारत में इस्तेमाल होने जा रही है, तो आखिर ये दोनों वैक्सीन में क्या फ़र्क है ये जानना तो बनता है। हालांकि एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोवैक्सीन को एक बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, फिर भी जानकारी होनी चाहिए। मैंने आज तक रेडियो के सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट नबीला जमाल से बात कर इन दोनों वैक्सीन के बीच में डिफरेंस के बारे में पूछा। जी, मैं ये बोल सकती हूँ आपको कि ये दोनों वैक्सीन एक दूसरे से अलग नहीं है, बहुत सिमिलैरिटीज है। इसकी वजह से सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन चेन में भी बहुत फर्क पड़ता है हमारे लिए। इंडिया में बहुत आसान पड़ता है कि ये लोकली प्रोड्यूस्ड वैक्सीन को सप्लाई करे, क्योंकि इनकी टेम्परेचर कंट्रोल स्टोरेज जो है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक उसके बीच में स्टोर कर सकते हैं। बाकी जो वैक्सीन है विदेश में जो है फाइजर और मॉडर्ना, उनको -70 डिग्री सेल्सियस और -20 डिग्री सेल्सियस तक रखना पड़ता है और वो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी हमारे देश में कम है। इसीलिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों भी
हमारे देश के लिए सही है, क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर में रख सकते हैं। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर तक। तो नबीला जी, अब कॉस्ट पे बात करते हैं, कीमत के ऊपर, कि दोनों वैक्सीन जो है कितने की पड़ेंगी हम लोगों को? जी, दोनों वैक्सीन की कॉस्ट अभी कंफर्म हुई नहीं है, मगर ये रिपोर्ट्स जो मिल रहा है अभी, कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट का वैक्सीन है वो सरकार को देगी 200 रुपए में, और अगर वो प्राइवेट लॉन्च होगी तो मार्च तक मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल हो सकती है। वो 700 से 800 रुपए तक मिल सकता है। यही बोला है आधार पूनावाला, सीईओ सीरम इंस्टीट्यूट के। उन्होंने कहा है कि लॉन्च, प्राइवेट लॉन्च भी हो सकता है, तब वो लोगों को 700-800 रुपए में मिलेगा, मगर सरकार को देगी वो 200 रुपए में। वैसे वो कोवैक्सीन की प्राइस भी कंफर्म नहीं हुई है अभी तक, मगर रिपोर्ट्स बोल रहे हैं कि भारत बायोटेक ने तय किया है कि वो 250 या 300 तक या 350 तक 250 to 350 रुपीज तक वो गवर्नमेंट को दे सकते हैं। उसका प्राइवेट लॉन्च होगा या नहीं वो अभी तक तय नहीं है। और साइड इफेक्ट्स का क्या है? जब इन दोनों के ट्रायल्स हो रहे थे तो इनके कोई ऐसे मेजर साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं? जी, कोई मेजर साइड इफेक्ट्स की रिपोर्ट आई नहीं है। जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है वो हजारों लोगों पे वॉलंटियर वैक्सीनेशन किया गया है। जो 1000 लोग हैं देश भर में, उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया है वैक्सीनेशन लेने के लिए, और उनको ऑब्जर्व करने के बाद, ये वॉलंटियर्स का कैसा रिएक्शन है वो ऑब्जर्व करने के बाद बोला गया है ये 2 वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों भी बहुत सेफ है, 100% सेफ है। इनफैक्ट ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है ये 110% सेफ है, 110% सेफ। तो ये अभी तक कोई एडवर्स इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स का रिपोर्ट आया नहीं है, जो मामूली वैक्सीन में होता है। जैसे आपका फ्लू का वैक्सीन जो होता है, उसमें अगर वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा बहुत बुखार आ सकता है, हाथ में जहां पर वैक्सीन डालते हैं वहां पर थोड़ा स्वेलिंग भी आ सकता है, बट वो इमीडिएट रिएक्शन है, 1-2 दिन में वो चला जाएगा, आप ठीक होंगे। वही रिएक्शन आया है ये कोरोना वायरस के वैक्सीन में भी, सिर्फ थोड़ा बहुत बुखार आ सकता है, वही दिन अगले दिन तक ठीक हो सकते हैं। और अभी जो जैसे कि नया जो स्ट्रेन है उसको लेकर जो दहशत का माहौल है, तो उस पर वैक्सीन के ऊपर भी कई सवाल उठ रहे हैं। तो क्या कुछ कहा गया है इस वैक्सीन को लेकर कि क्या ये नए स्ट्रेन के ऊपर इफेक्टिव होगी? हाँ, यही सबसे बड़ी क्वेश्चन है, क्या ये वैक्सीन नए वायरस के ऊपर इफेक्टिव होगा, जो म्यूटेटेड वायरस है जहां यूके में पहला हुआ है। ये वैक्सीन ये न्यू स्ट्रेन पर भी इफेक्टिव होगा, ये अश्योरेंस दिया है सीईओ आधार पूनावाला ने, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ। उन्होंने कहा है कि इनका कोविशील्ड नए म्यूटेटेड वायरस पे भी इफेक्टिव होगा। यही बात आईसीएमआर चीफ बलराम जी ने भी कहा है कि कोवैक्सीन भी यूके म्यूटेंट वायरस स्ट्रेन पर भी इफेक्टिव होगा। शुक्रिया नबीला, इन 2 वैक्सीन्स में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इसे समझाने के लिए। आपको पता है, भारत की स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के पीछे साइंटिस्ट की टीम में भारत बायोटेक के फाउंडर डॉक्टर कृष्णा एला शामिल हैं, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिसर्च साइंटिस्ट हैं, और डॉक्टर सुमति के, जो पहले कंपनी द्वारा जीका और चिकनगुनिया के खिलाफ टीकों के विकास में अहम भूमिका निभाई थी। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। हमने आपको वैक्सीनेशन प्लान की तैयारियां हर राज्य में कैसे की जा रही है कोरोना कवरेज में बताते रहते हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आपको इस पर अपडेट्स मिलती रहेंगी। मध्य प्रदेश, दिल्ली, यूपी, बिहार के बाद आज बारी है पंजाब की। मैंने आज तक रेडियो के रिपोर्टर मंजीत सहगल से बात की और पूछा कि पंजाब में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर क्या तैयारियां चल रही है। देखिए, जैसे कि हमें पता है कि पंजाब में अब तक 5364 से ज्यादा लोग कोरोना महामारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। तो राज्य सरकार पूरी तैयारियों पर है। 3 जिलों में अब तक ड्राई रन आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें पटियाला शामिल है, लुधियाना शामिल है और शहीद भगत सिंह भी शामिल है, नगर शामिल है। 3 जिलों में ड्राई रन हो चुके हैं। और जहां तक वैक्सीनेशन की जो तकनीकी तैयारियां हैं उसकी बात करें तो राज्य में अब तक 729 कोल्ड चेन पॉइंट्स जो है वो स्थापित किए जा चुके हैं। और वैक्सीन की स्टोरेज की बात करें तो एक जो बड़ा स्टोर है वो राज्य स्तर का वो चंडीगढ़ में बनाया गया है,
और 3 क्षेत्रीय वैक्सीन स्टोर स्थापित किए गए हैं जो अमृतसर, होशियारपुर और फिरोजपुर जिलों में होंगे। और 729 चेन पॉइंट्स की अगर बात करें तो सभी जिलों में एक स्टोर होगा। 127 ब्लॉक्स हैं, उनमें भी वैक्सीन स्टोर्स बनाए गए हैं और इसके अलावा 579 जो है वो कोल्ड चेन पॉइंट्स स्थापित किए गए हैं। सर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर भी कुछ प्लानिंग हुई है क्या पंजाब में कि किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है असल में शुरू होगा तब? जी बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी जबरदस्त तैयारी की गई है और हेल्थ डिपार्टमेंट में 1000 से ज्यादा लोगों को इसके लिए बाकायदा प्रशिक्षित किया गया है और 11,000 वैक्सीनेशन जो साइट्स हैं वो पहले चिन्हित की जा चुकी हैं और जो 4,000 वैक्सीनेटर्स हैं उनकी तैनाती भी साथ ही साथ कर दी जाएगी। और ऐसा माना जा रहा है कि पंजाब में लगभग 75,000 लोगों को वैक्सीनेशन कुछ चरणों में वो टीकाकरण उनका किया जाएगा। और जहां तक इक्विपमेंट की बात है तो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू के मुताबिक एक बड़ा वॉक इन फ्रीजर जो है वो चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है और दूसरा फिरोजपुर में स्थापित किया गया है। इसके अलावा 5 वॉक इन कूलर्स भी स्थापित किए गए हैं जो चंडीगढ़, अमृतसर, होशियारपुर और फिरोजपुर जिलों में होंगे। इसके अलावा 1165 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर और 1079 डीप फ्रीजर्स भी स्थापित किए गए हैं। तो कुल मिला के तैयारियां जोरों पर है और जो तकनीकी इक्विपमेंट है उसको भी जुटा लिया गया है। और अगर बात करें किन किन लोगों को पहले और किस तरह से लगना है तो 1,60,000 हेल्थ वर्कर्स हैं। उसके बाद जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनकी बारी आएगी और उसके बाद 50 साल के से ऊपर के वो लोग और 50 साल के नीचे से वो लोग जिनको किसी भी तरह की कोमॉर्बिडिटी है तो इन सभी को वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल किया जाएगा। सर, जो वैक्सीनेशन अभी लगने वाली है, जो लगाएंगे, जो ऑफिशियल्स होंगे, जो उनको ट्रेन करने की क्या तैयारी की गई है? मतलब एक ट्रेंड इंसान की बहुत जरूरत है वैक्सीनेशन लगाने के लिए, तो कितने लोगों को जो है ट्रेनिंग दी गई है? देखिए, अभी तक ये जो प्रशिक्षण था ये ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर आयोजित किया गया था और इसमें 1,000 जो रिसोर्स पर्सन हैं उनको ट्रेन किया गया था जिन्होंने आगे जाकर ट्रेनिंग दी है और 4,000 वैक्सीनेटर्स को अब तक ट्रेनिंग दी जा चुकी है। तो अभी भी प्रशिक्षण जारी है और कुछ लोगों की तैनाती कर दी गई है, कुछ लोगों को जरूरत के मुताबिक तैनाती कर दी जाएगी। और अभी जिन 3 जिलों में जो ड्राई रन आयोजित किया गया था उस ड्राई रन के आधार पे भी कुछ चेंजेस किए जाएंगे। कुछ जो चैलेंजेस सामने आए हैं, जैसे सबसे बड़ा चैलेंज एक इंटरनेट कनेक्टिविटी का था, क्योंकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी के अलावा एक कोविन जो एप्लीकेशन है जिसमें ये सभी डेटा जो दर्ज होगा या फिर जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होगा वो ऐप के जरिए संचालित होगा। तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू है जिसकी तैयारियां भी जोरों पर की जा रही है। शुक्रिया मंजीत। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद करवाएंगे कोरोना सर्वाइवर से बात। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज मेरे यानी खुशबू के साथ। हमारे आज के कोरोना सर्वाइवर हैं राकेश कुमार। पब्लिक रिलेशंस का काम करते हैं। घर में इनका 3 साल का बच्चा है, लेकिन ये दोनों वाइफ हस्बैंड कोरोना पॉजिटिव हो गए। कैसे संभाला इन्होंने खुद को और अपने बच्चों को, इन्हीं के जुबानी सुनते हैं। हमारी सहयोगी श्रुतिका ने इनसे बात की। सर, आपने जब टेस्ट कराया था तो क्यों कराया था कोरोना का टेस्ट, जिससे आपको पता चला कि आपको कोविड है? मुझे ऐसी कोई इम्पोर्टेंट मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कोरोना टेस्ट करवाऊं, बट मैं एक फैमिली में रहता हूं। मेरी फैमिली है छोटी सी, उसमें मेरा एक छोटा बच्चा भी है
और मुझे कुछ दिन पहले जुकाम खांसी ये हुए थे, तो वो मैंने टैबलेट्स ली थी, सही हो चुका था। फिर भी मैंने सोचा इतना टाइम हो चुका है कि एक बार करवा लूं, इसलिए मैं जीटीबी जाकर अपना कोविड टेस्ट करवाया। पहले रैपिड टेस्ट करवाया था, आरटीपीसीआर के लिए भी बोला था, बट मैं रैपिड में ही पॉजिटिव आ गया था। देन आफ्टर मैंने अपनी सिम्प्टोमेटिक था, मैंने अपनी फैमिली का भी फिर टेस्ट करवाया, जिसमें मेरी वाइफ पॉजिटिव आई थी और मेरा बेटा नेगेटिव आया। सर जैसे आपने बताया कि आपकी वाइफ नेगेटिव वो पॉजिटिव थी और बेटा नेगेटिव था, तो बेटा कितने साल का है? कैसे ध्यान रखा आपने उनका इस टाइम पर, क्योंकि आप लोग पॉजिटिव थे? बेटा एक्चुअली हमने डॉक्टर से पूछा था क्योंकि वो 3 साल का है, 3.5 years, और उसको कहीं हम ऐसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो रह नहीं पाता। अगर थोड़ा सा बड़ा होता तो चलो इन-लॉज के यहाँ हम छोड़ सकते थे। तो हमने पूछा, कुछ पेडियाट्रिक डॉक्टर्स हैं हमारे दोस्तों में, और उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं, उनके साथ में रह सकते हो, बट उन बेटे से बात करते टाइम पर आप मास्क यूज करें, और उनसे बात करते टाइम मास्क लें, रात को उनको सुलाकर थोड़ा फिर दूसरी जगह चले जाएं, अपने हाथ को सैनिटाइज करें और अपने हर चीज को साफ सुथरा रखें। ये मेरे को किया गया, तो हमने ऐसे ही रखा, और फिर बेटे को ऐसे कुछ सिम्टम्स थे भी नहीं और पॉजिटिव भी नहीं रहा, वो सही है उसकी हेल्थ। तो बाकी कुछ डॉक्टर्स ने ये बोला था कि बच्चों में इतना नहीं होता, क्योंकि मैं सिम्प्टोमेटिक था, इस वजह से बच्चों में इतना नहीं होता। वो नेगेटिव जरूर आते हैं, बट वो उनमें भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहता है, बट रिपोर्ट्स में नहीं आता है, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है, उनमें ऐसा कुछ नहीं है, उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। बस आप उनसे प्रिकॉशन के तौर पर अपने आप को मास्क लगाकर उनसे बात करें, बस ऐसा ही किया। जी, तो सर जैसे आपने बताया अभी, तो आपने जब आप कोविड वार्ड नहीं गए, आप होम क्वारंटीन रहे, बच्चे के साथ में थे, तो इस दौरान कोई प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए गए? आपको कॉल्स आए या आपका टेम्परेचर के लिए कोई भी रिकॉर्डिंग पहले से ली गई? क्या हुआ था सर? इसमें 2 सरकारों के बीच में कुछ डिफरेंसेस लगे। मैं एक्चुअली यूपी, गाजियाबाद यूपी में, वैशाली में रहता हूँ, और मैंने टेस्ट दिल्ली में करवाए थे। तो फर्स्ट टाइम मैं अकेला टेस्ट करवाए थे मैंने फिर ये सोचा था कि अपनी फैमिली को इन-लॉज के यहाँ छोड़ दूं, बट पॉजिटिव आने के बाद मैंने एक बार इनका टेस्ट करवाना चाहा, अगर नेगेटिव आते तो इनको वहां पर ड्रॉप करता। तो वाइफ का एड्रेस दिल्ली का लिखवाया था, क्योंकि वो मेरा वैशाली का लिखवाया था। तो इसके अंदर यही हुआ कि दिल्ली सरकार की तरफ से वाइफ को कॉल आए, उनसे एक एक डिटेल पूछी गई कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, फीवर, आपको डॉक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, या ऑक्सीमीटर या कुछ भी जैसे चाहिए। बट मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मेरे पास में टेस्ट के बाद में एक भी कॉल नहीं आया। तो सर जैसे आप बोल रहे हैं कि कॉल नहीं आया, तो आप यूपी गवर्नमेंट के अंडर में थे इस टाइम पर, तो आपके घर पे किसी टाइप का पोस्टर लगाया गया? ना, कुछ नहीं लगाया गया। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लिया गया? जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, जो पोस्टर लगा दिया जाता है कि अंदर कोविड पॉजिटिव है, वो नहीं हुआ? नहीं, वो कुछ नहीं हुआ। उसके अंदर हमने तो कांटेक्ट नहीं किया यूपी गवर्नमेंट से भी, बट जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि हमारी जो आईडी ली जाती है, यूआईडी ली जाती है, वहाँ पर सारी डिटेल शेयर्ड होती है हर गवर्नमेंट पोर्टल से गवर्नमेंट के पास में, तो उनके पास में ऑलरेडी इन्फो होनी चाहिए। तो वो खुद ही इतना वर्कआउट नहीं करते हैं। अगर उनको कोई नहीं बताता तो वो कोविड के लिए इतने भी नहीं है मतलब सीरियस। मतलब एक्टिवनेस आप नहीं दिख पाई यूपी गवर्नमेंट की साइड पे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने दिल्ली सरकार को तो कांटेक्ट नहीं किया था। जैसे मेरी प्रिस्क्रिप्शन बनी थी वैसे ही मेरी वाइफ की प्रिस्क्रिप्शन बनी जी, और उनको कॉल जैसे घर पर पहुंचते ही 1 घंटे में कॉल आ गया, देन इवनिंग में कॉल आ गया, अगले दिन कॉल आ गया, मतलब इसी तरह से उनके पास में कॉल आते गए। जी, ये एक चूक सामने आती है। वहीं अंत में यही आपसे कहेंगे कि कोई संदेश आप देना चाहें जो भी लोग हैं जो सुन रहे हैं हमें, और जो आगे कोरोना को लड़ने वाले हैं या अभी लड़ रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहें इस वक्त? मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां नहीं हैं,
जो वो सेफ जोन के लिए चेक कर रहे हैं, चाहे मेट्रो या अदर देन कहीं भी, कि टेम्परेचर के थ्रू वो कोविड पॉजिटिव को मतलब देख रहे हैं, बट टेम्परेचर के थ्रू नहीं होता है। इसलिए हमारी सुरक्षा खुद के हाथ में है। मास्क लगाएं, अपने फैमिली को भी बचाएं, आसपास को भी बचाएं, और अपने आप को हैंड सैनिटाइज बार बार करते रहें, हैंड वॉश करते रहें। आपको बहुत बहुत बधाई राकेश जी, और शुभकामनाएं भी। आज के कोरोना कवरेज में इतना ही। आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। पता है radio@aajtak.com पर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने आसपास के लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। बाय बाय। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां।